हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 62 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम से संबंधित भारत और विश्व भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भूमध्य रेखा अफ्रीका के मध्य से इसे लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करते हुए गुजरती है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। देखिए आपके सामने यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप दिया हुआ है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो 0 डिग्री विषुवतीय अक्षांश है, यानी कि जिसको आप इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं, वो अफ्रीका के बीचों बीच से जा रही है। वहीं जो आपका 23.5 डिग्री उत्तरी, जिसको कर्क रेखा बोला जाता है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी रीजन से जा रही है। 23.5 डिग्री जो दक्षिणी रेखा बोली जाती है, यानी जो मकर रेखा बोली जाती है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी रीजन से जा रही है। यानी यहाँ पर आपका पहला वाला कथन भी सही है। भूमध्य रेखा अफ्रीका को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है और अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे आपकी तीनों ही रेखा जाती हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है, तो आपका सही आंसर है पहले का सी, 1 और 2 दोनों। दूसरा प्रश्न है आपका, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित भूआकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। भूपर्पटी पर लावा के ठंडा होने से ज्वालामुखी सेलों का निर्माण होता है। सतह पर लावा के ठंडा होने से पाताली सेलों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय सेल बनती हैं और आप इसके बारे में पहले से जानते हैं। लावा का जो जमाव है या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे सेल परतों में ही हो जाता है। लावा के ठंडे होने के स्थान के आधार पर जो आग्नेय सेल होती हैं, इनको 2 भागों में डिवाइड कर लिया जाता है। एक आपकी ज्वालामुखी सेल आ जाती हैं, दूसरी पाताली सेल आ जाती हैं। तो जो आपकी ज्वालामुखी सेल होती हैं, इनका निर्माण तब होता है जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा हो जाता है, यानी सतह पर लावा जब ठंडा होता है तो ज्वालामुखी सेल बनती है। वहीं भूपर्पटी पर जब लावा ठंडा होता है तो वहां पर आपकी पाताली सेल बनती है, यानी पाताली सेल तब बनती है जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है, तब आपकी पाताली सेल बनती है। यानी यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। तो आपका यहां पर सही आंसर होगा सेकंड का सी वाला। यानी कि यहां पर पूछा गया कौन सा सही नहीं है, 1 और 2 दोनों सही नहीं है, तो आंसर है सेकंड का सी। तीसरा प्रश्न है आपका, प्रवाल त्रिभुज कोरल ट्रायंगल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। प्रवाल त्रिभुज इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप और तिमोर लेस्ते के उष्णकटिबंधीय सागरी जल के एक अनुमानित त्रिकोणीय क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होने वाली भौगोलिक शब्दावली है। इसमें विश्व की सभी प्रवाल प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ कछुओं की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए, कोरल त्रिभुज एक समुद्री क्षेत्र है जो इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप समूह और तिमोर लेस्टे में विस्तृत है, जिनमें कम से कम 500 भित्ति निर्माणकारी प्रवाल हैं। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है, यानी यहाँ बोला गया इसमें विश्व की सभी प्रवाल प्रजातियां पाई जाती हैं, ये गलत है। देखिए, इस क्षेत्र में पृथ्वी की अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्रवाल भित्ति प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों की तुलना में उतनी ज्यादा भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड वाला बोला गया कि यहाँ कछुओं की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये भी गलत है। देखिए, यहाँ पर लेदरबैक समुद्री कछुए सहित दुनिया के 7 समुद्री कछुए की प्रजातियों में से 6 पाई जाती हैं, न कि 7 पाई जाती हैं। दुनिया में कछुओं की 7 प्रजातियां हैं, उनमें से 6 प्रजातियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो आपका तीसरा वाला भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है तीसरे का ए, केवल 1। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। हाल ही में तुर्की के मरमारा सागर में सी स्नोट का सबसे बड़ा प्रकोप देखा गया। सी स्नोट एक तरह का समुद्री लसदार पदार्थ, मरीन म्यूसिलेज होता है, जो तब बनता है जब जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ मिलकर जल प्रदूषण के परिणाम स्वरूप शैवाल पोषक तत्वों से अधिक हो जाते हैं। मरमारा सागर एजियन सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ता है। देखिए, यहां पर सबसे पहले हम लोग मैप पर मरमारा सागर, एजियन सागर और कैस्पियन सागर को देख लेते हैं। उसके बाद यहां पर अन्य विकल्पों को देखेंगे। तो देखिए, ये आपका नीचे वाला जो आप सागर देख रहे हैं, इसको मेडिटेरियन सी
या फिर इसको भूमध्य सागर के नाम से जाना जाता है। इधर आपका एजियन सी है, ये वाला जो पोर्शन है टर्की और यूरोप के मध्य वाला जो छोटा सा सागर वाला पोर्शन है ये आपका मरमरा सागर है। इधर आपका ब्लैक सी है, यानी सी ऑफ मरमरा एजियन सी और ब्लैक सी को जोड़ता है, ना कि कैस्पियन सी को। तो यहां पर आपका तीसरा वाला विकल्प तो गलत हो जाएगा। पहला वाला विकल्प आपका सही है। हाल ही में तुर्की का मरमरा सागर जो काला सागर को एजियन सागर से जोड़ता है, इसमें सी स्नोट का सबसे बड़ा प्रकोप देखा गया है। इससे संबंधित गाद को आपस के काले और एजियन समुद्रों में भी देखा गया है। सेकंड वाला कथन आपका यह सही है। सी स्नोट एक तरह का समुद्री लसदार पदार्थ होता है जो तब बनता है जब जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ मिलकर जल प्रदूषण के परिणाम स्वरूप शैवाल पोषक तत्वों से अधिक हो जाते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही हैं, तो आपका सही आंसर है चौथे का ए, केवल एक और दो। पांचवा प्रश्न है आपका, काष्ठ स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है काष्ठ स्थलाकृतियों का विकास शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। घुलन प्रक्रिया इन स्थलाकृतियों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। अगला है कंदरा तथा युवाला अपर्दित स्थलाकृतियां हैं। देखिए यहां पर पहला वाला कथन आपका गलत है। जो आपकी काष्ठ स्थलाकृतियां हैं इनका विकास शुष्क जलवायु में नहीं होता है, बल्कि इनका विकास वहां पर होता है जहां पर चूना जैसी घुलनशील चट्टानें उपस्थित हों। वर्षा ना तो बहुत अधिक और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। इसके अलावा जल जो है इन क्षेत्रों में जल का बारहमासी स्रोत होना चाहिए, तो वहां पर ये स्थलाकृतियां बनती हैं। तो आपका पहला वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। आपका सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। काष्ठ एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी विशेषता उसका उच्चावच और जल निकासी है, जो किसी अन्य स्थान की तुलना में इसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक जल में चट्टान की घुलनशीलता के कारण निर्मित होते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। यहां पर तीसरा वाला कथन की जो बात करें, देखिए यहां पर बोला गया है कि कंदरा और युवाला अपर्दित स्थलाकृतियां हैं। तीसरा वाला भी सही है। कंदरा, देखिए कंदरा जो है चूना पत्थर या चौक क्षेत्र में विभिन्न तरीकों से हुई जल प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित भूमिगत कंदरा होती है। भारत में ऐसी कंदराएं आपको बस्तर, देहरादून, शिलोंग पठार पर देखने को मिलती हैं। तो कंदरा और युवाला जो है इसी की स्थलाकृतियां हैं। युवाला कब बनता है, जब आसपास के कई दो लाइन एक साथ मिलकर एक बड़े गड्ढे या खाई का निर्माण करते हैं, तो उसे युवाला कहा जाता है। तो ये दोनों स्थलाकृतियां काष्ठ स्थलाकृतियों से संबंधित हैं। तो यहां पर आपका 2 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है पांचवें का सी, केवल 2 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है पी तरंगें केवल ठोस माध्यम से यात्रा कर सकती हैं, जबकि एस तरंगें ठोस के साथ साथ तरल पदार्थ से भी गुजर सकती हैं। एस तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। पी तरंगें सीस्मोग्राफ पर पता लगने वाली पहली तरंगें होती हैं। देखिए पी तरंगें ठोस और तरल पदार्थ दोनों माध्यम से गुजर सकती हैं, जबकि जो आपकी एस तरंगें होती हैं ये केवल ठोस में गुजर सकती हैं, तरल में नहीं। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही नहीं है। यहां बोला गया एस तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। देखिए पी तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें हैं और ये उसी दिशा में कंपन करती हैं जिससे वह गुजरती हैं, जबकि एस तरंगें जो होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो है गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। पी तरंगें सीस्मोग्राफ पर पता लगने वाली पहली तरंगें हैं और इनको प्राइमरी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का बी, केवल थर्ड। सातवां प्रश्न है आपका, मध्य महासागरीय कटक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके साथ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। अपसारित प्लेट परिसीमा, अभिसारित प्लेट परिसीमा, रूपांतर प्लेट परिसीमा, अतल मैदान। मध्य महासागरीय कटक अपसारित प्लेट सीमा के साथ पाए जाते हैं, जहां पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों के अलग होने के साथ नए महासागरीय अधिस्थल का निर्माण होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सातवें का ए वाला, अपसारित। आठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछा गया है उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ उनके संबंधित राज्य हैं। दिहिंग पटकाई अरुणाचल प्रदेश, रायमोना नागालैंड, औरंग असम, डिब्रू सैखोवा मिजोरम। देखिए बात करें असम राज्य की, तो ये जो आपके सारे उद्यान दिए हुए हैं, चाहे दिहिंग पटकाई हो, रायमोना हो, औरंग हो, डिब्रू सैखोवा हो, ये सभी असम राज्य के उद्यान हैं। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा
जो युग्म है ये गलत है, तीसरा वाला युग्म यहां पर सही है। हाल ही में असम राज्य ने जो है दिहिंग पटकाई को राज्य के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। तो ऐसे करके असम राज्य में 7 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे: दिहिंग पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू साइखोवा। तो यहां पर आपका पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 1, 2 और 4 युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आपका सही आंसर है 8 में का ए, केवल 1, 2 और 4। 9वां प्रश्न है बापू, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। सफेद पौने तारे तब बनते हैं जब तारे द्वारा परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है। सभी सफेद बौने तारे ठंडे होते हैं और समय के साथ काले बौनों में परिवर्तित हो जाते हैं। सफेद बौने ऐसे तारे हैं जो सभी हाइड्रोजन को, जिन्हें वे परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, इसको जलाते हैं। ऐसे तारों में बहुत अधिक घनत्व होता है। जब ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है और संलयन प्रक्रिया इन पर धीमी हो जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण तारों को अपने आप में सफेद बौनों में ढालने का कारण बनता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये सही नहीं है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, सभी सफेद बौने तारे ठंडे होकर काले बौने तारों में परिवर्तित नहीं होते हैं। सफेद बौने तारे जिनमें पर्याप्त द्रव्यमान होता है चंद्रशेखर सीमा नामक स्तर तक पहुंच जाते हैं और इस बिंदु पर इसके केंद्र पर इतना अधिक दबाव हो जाता है कि तारा एक थर्मोन्यूक्लियर सुपरनोवा में, यानी थर्मोन्यूक्लियर सुपरनोवा विस्फोट कर देता है, यानी काला बौना तारा नहीं बनता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 9 का ए वाला, केवल 1। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, रूस, फिनलैंड, कजाकिस्तान। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आपके सामने यहां पर मैप दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। देखिए यहां पर ये आपका बाल्टिक सागर है और बाल्टिक सागर जो है ये 9 देशों से घिरा हुआ है। ये 9 कंट्रीज जो हैं बाल्टिक सागर को घेरे हुए हैं, जिनमें आपका डेनमार्क आ जाता है, इधर आपका जर्मनी आ जाता है, जर्मनी का पोर्शन आ जाता है, पोलैंड आ जाता है, यहां पर लिथुआनिया आ जाता है, इसके अलावा लातविया आ जाता है, आपका एस्टोनिया आ जाता है और इधर थोड़ा सा पोर्शन इसका रसिया का आ जाता है। रसिया का आप देख पा रहे हैं, गल्फ ऑफ फिनलैंड जो आप देख रहे हैं, रसिया वाला पोर्शन आ जाता है यहां पर। ऊपर आपका फिनलैंड आ जाता है, इधर आपका स्वीडन आ जाता है। देखिए नॉर्वे यहां पर नहीं आ पा रहा है, नॉर्वे बिल्कुल सेपरेट हो जा रहा है, नॉर्वे बाल्टिक सी में नहीं आ पा रहा है। तो यहां पर आपका जो नॉर्वे निकल जाएगा, इसके अलावा कजाकिस्तान निकल जाएगा, डेनमार्क, रूस और फिनलैंड आ जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर जो होगा वो होगा 1, 3 और 4। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10 में का सी, केवल 1, 3 और 4। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। दुनिया भर में महासागरों में अधिक वर्षा भूमि पर होती है। मृदा में नमी के रूप में उपस्थित जल की मात्रा ताजे जल की झीलों में उपस्थित जल की मात्रा से अधिक होती है। वायु के किसी विशिष्ट आयतन में निहित जल की मात्रा वायु के तापमान के पर निर्भर करती है। देखिए आपका पहला वाला कथन यहां पर गलत है। महासागरों पर भूमि की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक वर्षा होती है, तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन आपका यह भी गलत है। पृथ्वी और उसके वायुमंडल में मौजूद कुल जल में से ताजे जल की झीलों में मृदा जल की अपेक्षा अधिक जल पाया जाता है, तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। देखिए आर्द्रता से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह बताता है कि एक वायु के विशिष्ट आयतन में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा वायु के तापमान पर ही निर्भर होती है, तो आपका तीसरा वाला कथन यहां पर सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11 का सी वाला, केवल थर्ड। 12वां प्रश्न है आपका, उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करने पर निम्नलिखित झीलों का सही क्रम क्या है। मलाबी झील, तांगानिका झील, तुर्काना झील, ताना झील। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहां पर जो झीलें दी हुई हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की झीलें हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार मैप में। देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर कुछ झीलें डिनोट नहीं की गई हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। जो आपकी लेक ताना है ये यहां कहीं पड़ती है, ऊपर की तरफ पड़ती है, यानी यहां पर आपकी ताना झील पड़ती है। उसके बाद आपका लेक तुर्काना आती है, क्योंकि हमें उत्तर से दक्षिण चलना है, यानी इस साइड से नीचे की ओर चलना है। ताना के बाद फिर आपका तुर्काना आ जाता है। ताना आपका चौथे नंबर पर है, तुर्काना जो है तीसरे नंबर पर है। उसके बाद जो बात कही गई है वो तांगानिका झील की गई है, ये सेकंड नंबर पर आती है।
और यहां पर कहीं इस साइड में आपकी माला भी हील पड़ती है, ये पहले नंबर पर आती है। तो आपका सही क्रम हो जाएगा यहां पर 4 3 2 1। तो यहां पर सही आंसर है 12 का बी वाला 4 3 2 1। 13वां प्रश्न है आपका, ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में प्राकृतिक पर्यायवाद से विलुप्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। यह पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में मंदिरों के कुंडों में पाया जाता है। इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है। देखिए आपका पहला वाला कथन सही नहीं है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने कछुए को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया था, न कि प्राकृतिक पर्यायवाद से विलुप्त के रूप में। तो आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। देखिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी के जल निकासी के साथ देखे जाने से पहले इसे प्राकृतिक पर्यायवाद में विलुप्त माना जाता था और यह केवल पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में मंदिरों के तालाबों के कुंडों तक ही सीमित था। तीसरा वाला जो कथन है आपका ये सही नहीं है। देखिए यहां पर बोला गया है कि इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है। यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है। हालांकि पारंपरिक रूप से इसके मांस और उपलब्धि के लिए शिकार किया जाता रहा है, जिसका क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कारोबार भी होता है। लेकिन हाँ, यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी संरक्षण से प्राप्त नहीं है। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 13 का बी, केवल सेकंड। 14वां प्रश्न है आपका, मकर रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है। मेडागास्कर, इंडोनेशिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहां पर आपके सामने इसका इमेज दिया हुआ है। ये आपकी जो है इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री जो आपकी अक्षांश वाली लाइन है इक्वेटर लाइन है। इसके ऊपर कर्क रेखा जा रही है और ये वाली नीचे वाली दक्षिण की तरफ ये आपकी मकर रेखा है, आप देख पा रहे हैं। अब देखिए यहां पर ध्यान देना, जो इंडोनेशिया की बात हो रही है तो इंडोनेशिया से आपकी विषुवत रेखा जाती है, ना कि मकर रेखा। वहीं यहां पर आपका मेडागास्कर से जा रही है, इधर ऑस्ट्रेलिया से जा रही है। इधर अगर बात करें आपकी जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो ये ब्राजील का थोड़ा सा पोर्शन नीचे वाला इससे टच होता है, तो ब्राजील से भी ये जा रही है। तो यहां पर आपका मेडागास्कर आ जा रहा है, ब्राजील आ जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, लेकिन इंडोनेशिया इसमें नहीं आ रहा है। तो यहां पर आपका सही जो आंसर होगा वो होगा 1 3 और 4, यानी 14 का सी, केवल 1 3 और 4। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मध्य एवं उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट के सहारे ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट यानी भूमध्य रेखा के निकट के स्थानों को छोड़कर इनके सहारे गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलन स्थल विश्व में मत्स्यन के सर्वश्रेष्ठ स्थान हैं। देखिए ठंडी जलधाराएं सामान्यतः निम्न और मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर और उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों के महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाई जाती हैं, न कि ये पश्चिमी तट पर। तो आपका यहां पर पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन जो है ये भी गलत है। जो गर्म जलधाराएं हैं ये सामान्यतः निम्न और मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाई जाती हैं, न कि पश्चिमी तट पर। यानी उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये पूर्वी तट में पाई जाती हैं, पश्चिमी तट पर नहीं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन सही है। जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तो वो स्थान विश्व में मत्स्यन के सर्वश्रेष्ठ स्थान माने जाते हैं। तो यहां पर आपका केवल तीसरा वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 15 का बी, केवल थर्ड। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।